पाठ 7 भिन्नात्मक संख्याएं, कार्यपत्रक 58 है। पहला प्रश्न इसका है, चित्र के रंगे हुए हिस्सों के लिए भिन्न संख्या बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं, इसके लिए हमको भिन्न संख्या लिखना है। तो आइए लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 बॉक्स है, 1 2 3 4। तो 4 है तो इसके लिए हम लोग हर में 4 लिख लेंगे, और कितना भाग रंगा हुआ है तो 1 भाग रंगा है, तो अंश में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 हिस्सा इसका रंगा हुआ है। इसमें देखिए 3 हिस्सा है, 1 2 3, 3 हिस्सा है तो 3 हर में लिख लेंगे, और कितना हिस्सा रंगा है तो 2 हिस्सा रंगा है, तो 2 को अंश में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2/3। इसके बाद अगला है, यहाँ पे देखिए 2 हिस्सा है तो 2 यहाँ लिख लेंगे, कितना भाग रंगा है तो 1 रंगा है, तो इसलिए ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4, 4 हिस्सा है तो अंश में हर में आ जाएगा ये, और कितना भाग रंगा है तो 3 भाग रंगा है, तो इसलिए ये अंश में आ जाएगा 3/4। अगला है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 भाग है तो 6 भाग नीचे लिख देंगे हर में, और अंश में कितना भाग रंगा है तो 1 2 3 4 5, 5 ऊपर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 भाग है, इसमें से 1 भाग रंगा है तो ये 1/3 हो जाएगा। कार्यपत्रक 59 भिन्न संख्या के अनुसार चित्र में हिस्से रंगिए। यहाँ पे देखिए भिन्न लिखा है और इसको हमको रंगना था, ये पूरा खाली था, इसको हम लोगों ने रंग दिया है। 1/2 रंगना है, यानी सबके 2 भाग हैं, इसका 1 भाग हमको रंग देना है, यानी इसका आधा भाग रंग देना है हमको। तो रंग देते हैं। यहाँ पे देखिए रंग दिया है आधा भाग, तो 1/2 हो गया, इसका आधा रंग दिए हैं और इसका आधा रंग दिए हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न में 3 भाग है सभी के, इसमें से 1 भाग हमको रंगना है, 1/3, तो इसमें सभी को हम लोगों ने रंग दिया है। इसमें 4 हिस्सा है, 4 में से 1 रंगना था तो रंग दिए हैं। अगला देखिए, इसमें 5 हिस्सा है सभी का, इसमें से 2 भाग हमको रंगना है, तो देखिए 2 भाग सब में हम लोगों ने इसमें रंग दिया है। इसके बाद अगला है 2/3, 3 भाग में से 2 भाग को हमको रंग देना है, तो 3 भाग में से 2 रंग दिए, 3 में से 2 रंग दिए, और 3 में से 2 इसमें देखिए 1 ही रंगा हुआ है, इसको एक और रंग देते हैं, 3 में से ये 2 रंग जाएंगे। इसके बाद लास्ट है 1/5, यानी ये 5 भाग है, इसमें से 1 भाग को हमको रंग देना है, तो देखिए इसमें भी रंग दिए हैं, इसमें भी रंग दिए हैं, और इसमें भी रंग दिए हैं। अगला कार्यकलाप करते हैं। कार्यकलाप 60 दिए गए चित्र समूह का 1/2 हिस्सा रंगिए। 1/2 हिस्सा यानी आधा हिस्सा, तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 आम है, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हिस्सा रंगा हुआ है, 2 हमने रंग दिया है। इसके बाद 6 है, ये 6 का आधा हो जाएगा 3, तो 3 हिस्सा हम लोगों ने रंग दिया है। यहाँ पे 4 है, 4 का 2 हिस्सा रंगना है, तो आधा हिस्सा रंगना है, तो 4 का आधा होगा 2, 2 हिस्सा हम लोगों ने रंग दिया। इसके बाद है दिए गए चित्र समूह का 1/4 हिस्सा रंगिए। यहाँ पे देखिए 1/4 हिस्सा रंगना है, यानी 4 है तो 1 रंगना है हमको, 4 है तो 1 रंगना है। 1/4 हिस्सा इसमें रंगना था, तो देखिए गलत रंगा हुआ है, सिर्फ इसमें 1 ही हिस्सा रंगाएगा, सिर्फ 1 हिस्सा रंगेगा इसमें, तो ये बाकी खाली रहेगा, 1/4 ही हो जाएगा, सिर्फ इसी को रंगेंगे, 1/4 हो गया। इसमें देखिए गलत रंगा हुआ है, इसमें भी हम लोग सिर्फ 2 को रंगेंगे, क्योंकि ये 1/4 है, यानी 1/2/8 हुआ ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/4 काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये, यानी सिर्फ 2 भाग इसमें रंगा जाएगा। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सिर्फ 2 भाग रंगा जाएगा, तब ये जाके 1/4 होगा। इसके बाद अगला है दिए गए चित्र समूह का 1/3 हिस्सा रंगिए, यानी 3 है तो 1 हिस्सा रंगना है, तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 1 हिस्सा यहाँ पे रंग दिया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे 6 है तो यानी इसका 2 हिस्सा रंगेंगे। कैसे, इसका हम लोग निकाल लेते हैं, 1/3 है, जैसे ये 6 है, 6 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 से और 2 से, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, यानी 3 है तो 1 हिस्सा रंगना है, और 6 है तो 2 हिस्सा रंगना है, तो 2 हिस्सा हम लोगों ने रंग दिया है। उसी तरह से इसमें भी अगर ये 9 है तो ये 3 रंगाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3/9, तभी इसको काटेंगे तो ये 1/3 आएगा, यानी 3 हिस्सा इसमें रंगना था, तो 3 हिस्सा हम लोगों ने रंग दिया है। अगला करते हैं हम लोग।
चौथा प्रश्न है, दिए गए चित्र समूह का 2/3 हिस्सा रंगिए। तो यहाँ पे देखिए 2/3 रंगना है, तो ये 9 भाग है, तो इसका हम लोग 6 भाग रंग देंगे, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको करके भी देख लेते हैं। 6/9, इसको जब काटेंगे तो 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, यानी 6 भाग हमको रंगना है, तो 2/3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें भी 3 भाग है, इसको 2 भाग रंगना था तो रंग दिए हैं। इसमें देखिए इसमें भी 2/3 रंगना है, यानी कितना है 1 2 3 4, 4 तिया 12। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। 12 को 8 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, देखिए 2/3 आ रहा है ना, तो यानी 8 भाग इसका हमको रंग देना है। कार्यपत्रक 61, पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र समूह का 1/2 हिस्सा रंगिए। यानी आधा रंगना है, 2 भाग है, इसका आधा रंगना है, तो 1 यानी रंगेंगे। यहाँ रंग दिए हैं, यहाँ भी रंग दिए हैं और यहाँ भी रंग चुके हैं इसको। दूसरा है, दिए गए चित्र समूह का 1/3 हिस्सा रंगिए। यानी ये 3 भाग है, इसका 1 हिस्सा हमको रंग देना है, तो यहाँ पे रंग दिए हैं, इसको भी भर दिए हैं, इसको भी रंग के भर दिए हैं। अगला है, दिए गए चित्र समूह का 1/4 हिस्सा रंग दीजिए, रंगिए। यानी 4 भाग है सबका, तो 4 में से 1 भाग को हमको रंग देना है, तो 4 में से 1 भाग हम लोगों ने इसमें रंग दिया है। इसके बाद चौथा है कि दिए गए चित्र समूह का 2/3 हिस्सा रंगिए। यानी 3 हिस्सा है, इसका 2 हिस्सा हमको रंग देना है, तो यहाँ पे देखिए 3 हिस्सा सबका है, इसका 2 हिस्सा हम लोगों ने रंग दिया है। इसके बाद अगला कार्यकलाप है कार्यपत्रक 62, दी गई आकृतियों के रंगे हुए हिस्सों के लिए खाली जगह में भिन्न संख्या लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 5 भाग है इसका, तो हर में 5 आ गया। कितना भाग रंगा है, तो 3 भाग रंगा है, तो 3 आ गया अंश में, तो 3/5 हो गया ये। इसके बाद है कितना भाग है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग है, तो ये हर में 9 आ गया। और कितना भाग रंगा है, 1 2 3 4, तो अंश में 4 आ गया, 4/9 हो गया ये। अगला है कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है ये। रंगा कितना है, 1 2 3, 3 भाग रंगा है, तो अंश में ये 3 आ गया, तो ये बन गया 3/8। अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है, रंगा कितना है, 3 भाग, तो 3 यहाँ पे आ गया ऊपर, तो ये हो गया 3/8। इसके बाद है 5, 1 2 3 4, 4 भाग है इसका, 2 भाग रंगा है, तो ये हो गया 2/4। इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसी के साथ ये कार्यपत्रक 62 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। कार्यपत्रक 63, चित्र बनाकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हनी ने एक चॉकलेट को अपने 3 दोस्तों में बराबर बराबर बांटा, प्रत्येक दोस्त को मिले हिस्से को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक चॉकलेट बनाया है, ये चॉकलेट है, इसको 3 हिस्सा कर दिए हैं, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा। अब लिखा है कि तीनों को बराबर बराबर बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दोस्त है उसको बराबर बराबर हम लोग बांट देंगे, तो इसके लिए हम लोग भिन्न को लिखेंगे 1/3, यानी 1/3 भाग प्रत्येक को मिलेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इशरत के पास 9 संतरे थे, उसने अपनी दोस्त ज्योत्सना को 3 संतरे दिए, तो बताइए उसने कुल संतरों का कितना भाग अपने दोस्त को दिया। तो देखिए यहाँ पे ये 9 संतरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संतरे हैं, जिसमें से 3 संतरे उसने अपनी दोस्त ज्योत्सना को दे दिए, 3 दे दिए, तो उसने कितना भाग दिया, तो इसको हम लोग काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 आ गया ये, तो 1/3 उसने अपने दोस्त को दिया। इसके बाद तीसरा है, प्रतिमा के पास 12 टॉफियां हैं, उसने 1/3 भाग संदीप को दे दिया, तो बताइए संदीप को कितनी टॉफियां मिली। तो देखिए 12 टॉफी है, बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 भाग इसके कर दिए, 1 2 3 भाग कर दिए हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 टॉफी है, इसको 1/3 भाग हमको संदीप को देना है, तो हम लोग यहाँ कर लेंगे 3 से 12 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 4 टॉफी, यानी संदीप के हिस्से में आएगी 4 टॉफी। यहाँ पे देखिए अलग भी होके हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। इसके बाद है कार्यपत्रक नंबर 64, प्रश्न है, दिए गए समूह के रंगे हुए हिस्से के लिए भिन्न संख्या लिखिए। तो यहाँ पे देखिए भिन्न लिखना था हमको, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 बॉक्स 4 गोले हैं, इसमें कितने भाग रंगे हैं, तो 2 रंगे हैं, तो इसलिए आ जाएगा 2/4। इसमें देखिए 2 भाग हैं,
तो नीचे हर में 2 आ गया और कितना भाग रंगा है तो 1 रंगा है, तो इसलिए अंश में 1 आ गया, ये हुआ 1/2। ऐसे ही इसमें 2 भाग है तो 2 नीचे और 1 भाग रंगा है तो 1 ऊपर, यानी ये भी हुआ 1/2। इसमें देखिए कितना बॉल है, 8 बॉल है इसमें, और कितना बॉल रंगा है 3, 1 2 3, तो ये आ गया 3/8। इसमें 6 स्माइली है जिसमें से 2 रंगे हुए हैं, तो ये आ जाएगा 2/6। इसमें ये हो जाएगा 4 में से 1 रंगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/4। इसमें यहाँ पे आम है 4 और रंगा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 1/4। इसमें है 4 और 3 7 और रंगा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2/7। इसमें है 4 दूनी 8, 8 नीचे और 3 भाग रंगा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/8। इसके बाद है 3 जिसमें से 1 भाग रंगा है तो ये हो जाएगा 1/3। ये है 5, तो 5 और 2 भाग रंगा है तो हो जाएगा 2/5। और यहाँ पे देखिए 8 है जिसमें से 6 भाग रंगा हुआ है, ये हो जाएगा 6/8। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये 3/4 भी हो जाएगा। कार्यपत्रक 65, बराबर बराबर हिस्सों में बटे चित्रों के नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, इसको बराबर बराबर हिस्सों में जो बटा है उस पर सही का निशान हमको लगा देना है। तो देखिए पहला चित्र है, ये बराबर बराबर नहीं है तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये बराबर बराबर बटा है तो यहाँ पे सही का निशान हम लोगों ने लगा दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे देखिए ये भी बराबर बराबर नहीं है, ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है तो ये भी नहीं होगा बराबर। इसमें देखिए ये चारों जो है वो बराबर बराबर रूप से बटे हुए हैं, यानी ये बराबर बराबर हिस्सों में बटे हैं तो इसमें सही लगा देंगे। इसके बाद ये छोटा है ये बड़ा है तो ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा, ये बराबर नहीं है। इसके बाद चौथा देखते हैं, चौथे में इस चारों भाग बराबर हैं तो ये सही का निशान इसमें मार देंगे, और इसमें भी ये चारों बराबर है तो सही का निशान इसमें लगा देंगे। कार्यपत्रक 66, पहला प्रश्न है, भिन्नों के अनुसार छायांकित चित्रों को देखें तथा तुलना करके दिए गए गोल घेरे में बड़ा छोटा छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ भिन्न दिए हुए हैं चित्रों के साथ, इसको हमको बड़ा छोटा लगाना था। तो यहाँ पे देखिए 2/4 है और 1/4 है, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा। तो इसका नियम है कि जब हर बराबर होता है तो इसमें से जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होता है। जब भिन्न दिए हुए हो और उसका हर जो है वो बराबर हो तो अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बड़ा है, अंश इसके हर इसके समान है और अंश में ये 2 बड़ा है, यानी ये बड़ा भिन्न होगा। इसको काट के भी देख लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1/2, तभी भी ये बड़ा ही होगा, क्योंकि ये हो जाएगा आधा और ये हो जाएगा 1/4, तो ये बड़ा भिन्न 2/4। इसके बाद है इसमें देखिए, इसमें भी हर जो है एक समान है तो हमको क्या करना है, जिसका अंश जो है बड़ा है उसको बड़ा भिन्न बना लेना है। तो 3 इसमें बड़ा है तो ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। इसके बाद है इसमें देखिए, इसमें भी हर समान है लेकिन अंश जिसका है बड़ा वो है 3/4, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसमें भी देखिए हर समान है लेकिन अंश जो है ये इसका बड़ा है तो ये हो जाएगा बड़ा भिन्न 3/4। इसमें देखिए हर इसका समान नहीं है, लेकिन अब इसका नियम है कि जिसका अंश समान हो तो बड़ा भिन्न उसमें कैसे छाटेंगे, तो इसको छाटने का नियम है कि जिसका अंश समान हो तो उसका जिसका हर छोटा होगा वही बड़ा भिन्न होता है। तो इसमें देखिए अंश समान है और जो हर है छोटा इसमें है तो ये बड़ा भिन्न होगा। इसमें भी देखिए, इसमें देखिए हर समान है तो अंश बड़ा कौन सा है, तो 4 बड़ा है तो ये बड़ा भिन्न होगा। अगला प्रश्न है, समझकर हल कीजिए। लिखा है, राधा ने एक सेब का आधा हिस्सा खाया। एक सेब का आधा हिस्सा खाया यानी 1/2 हिस्सा खाया। मीना ने एक सेब का 3/4 हिस्सा खाया यानी 3/4 हिस्सा खाया। राकेश ने एक सेब का 1/4 हिस्सा खाया यानी 1/4 भाग खाया। तो तीनों ने समान आकार और समान वजन के सेब खाए हो, तो बताइए सबसे ज्यादा सेब किसने तथा कितना भाग खाया। तो सबसे ज्यादा 3/4 भाग मीना ने
खाया। इसके बाद सबसे कम सेब किसने तथा कितना भाग खाया? तो सबसे कम भाग राकेश ने 1/4 यानी चौथाई भाग खाया। इसके बाद राधा ने राकेश से कितना ज्यादा हिस्सा खाया? तो राधा ने राकेश से कितना हिस्सा ज्यादा खाया? तो इसके लिए क्या करेंगे, राकेश का हिस्सा में से राधा का हिस्सा घटा देंगे। माफ कीजिएगा, राधा के हिस्सा में से राकेश का हिस्सा घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम हुआ 4। अब इसको करते हैं 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो यह 2 गुणा 1 बराबर 2 माइनस 4 एकम 4 माइनस 1, यह आया 1/4, यानी राधा ने राकेश से 1/4 हिस्सा ज्यादा खाया। तो इसी के साथ ये भिन्न का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।